चुनाव आया और साथ ही साथ घुसपैठिया आया। देखिए किस तरह से आसाम में जो चुनाव होने वाले हैं उसने एक बार फिर घुसपैठिया 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 का आलाप तेज करवा दिया है। और कहने की जरूरत नहीं, इसकी कमान सिर्फ असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के पास नहीं, इसकी कमान देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास है। दरअसल जिनको देश को बताना था कि 2014 से लेकर 2026, जी हां 2014 से गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लेकिन अभी तक वह जनता को बता नहीं पाए हैं कि कितने घुसपैठिए हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वह घुसपैठिया घुसपैठिया और घुसपैठिया का राग अलापने लगते हैं। और क्या इत्तेफाक है, क्या मजेदार बात है कि असम में पहुंचकर जब वह असम की जनता से कहते हैं कि एक बार बीजेपी की सरकार बनवा दीजिए, हम चुन चुन कर घुसपैठिया को बाहर निकाल देंगे, दरअसल गृह मंत्री भूल जाते हैं कि 2016 से यानी 10 साल से असम में बीजेपी की ही सरकार है। और अभी तक अमित शाह जी, आपकी सरकार ने कितने घुसपैठिए बाहर किए, इसका तो आंकड़ा कम से कम दे देते। 10 साल काफी होते हैं या नहीं? मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, हम 5 साल में घुसपैठिए को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं निकालेंगे, देश की भूमि से भी निकालने का काम करेंगे। देश की नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। दो टूक सवाल के साथ हमारा सवाल सीधे सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है। 2014 से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और 2026 में हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी, अब तो देश की जनता को, देश की संसद को यह बता दीजिए कि दरअसल देश में कितने घुसपैठिए हैं, क्योंकि यह घुसपैठिया तब जीवित हो जाता है जब चुनाव आता है। असम में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा आपका भाषण बस घुसपैठिया घुसपैठिया और घुसपैठिया पर है। लेकिन अभी तक आप भी शायद भूल गए हैं कि 2016 से आपकी ही सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार असम में शासन कर रही है। और इस बार एक बार फिर आप यह ऐलान करते हैं, सीधे सीधे कहते हैं कि एक बार हमारी सरकार और बनवा दो, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाल देंगे। अमित शाह जी, कम से कम यह तो बता दीजिए कि कितने घुसपैठिए हैं, कहां हैं, और 2016 से लेकर अभी तक आपने उनकी पहचान के लिए क्या किया, क्योंकि इस बार आपने अपने भाषण में तमाम इलाकों का नाम भी लिया है और तो और यह भी बता दिया है कि 64 लाख घुसपैठिए हैं। फिर सरकारी आंकड़ों में क्यों नहीं आते वे घुसपैठिए? सिर्फ भाषणों के लिए हैं क्या वे? मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, हम 5 साल में घुसपैठिए को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं निकालेंगे, देश की भूमि से भी निकालने का काम करेंगे। देश की असम के मुस्लिम बहुल इलाकों की शिनाख्त जिस तरह से देश के गृह मंत्री घुसपैठिया इलाके पे कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि हेमंत बिस्व शर्मा जिस नफरती अभियान को चला रहे हैं वही अभियान आगे भी बीजेपी की नैया पार कराएगा। यहां पर सीधे सीधे गृह मंत्री नाम लेते हैं, दुबरी, बारपेटा, दरांग, मोरीगांव, नौगांव और गोलपाड़ा। दुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और गोलपाड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल, घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? सवाल बहुत साफ है, सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में आपकी सरकार, और केंद्र में आप लगातार घुसपैठिया का आलाप चुनाव के समय करते हैं। लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वह लगातार नफरती अभियान में नंबर 1 सीएम बने हुए हैं। और एक बात आपने जो साफ साफ कही
कि असम की जनता को थैंक यू बोलना चाहिए अपने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कि उन्होंने इतना महान काम किया। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी का उत्साहवर्धन करिए। उन्होंने आसाम को ये बहुत बड़ी गिफ्ट देने का काम किया। यू आर राइट अमित शाह जी, वाकई यह काम तो सिर्फ और सिर्फ आपके मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। ध्यान से देखिए यह वीडियो, नफरती वीडियो, इस्लामोफोबिक वीडियो, ऐसा वीडियो क्या कोई और मुख्यमंत्री अभी तक कर पाया है? नहीं ना शायद। तो एक तरफ बीजेपी अमित शाह जी के नेतृत्व में और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में घुसपैठिया राग कर रही है, और उस तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस से मैदान में हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यह कह रही हैं कि असम को बेचने का काम किया है, असम को सांप्रदायिक रूप से बांटने का काम किया है बीजेपी ने। ये भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। सवाल, लड़ाई अभी लंबी है, अभी चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन एक बात साफ है, जहां चुनाव वहां बीजेपी का घुसपैठिया जिनसे बाहर आ जाता है।